जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। खुरई से पधारे समाज से, खुरई जैन समाज, विजय कुमार जी बट्टी सेठ खुरई, आप आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में यहाँ से सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने सहस्कूट का सौभाग्य वट्टी परिवार ने प्राप्त किया है, तालियां बजाकर वंदना करें। श्री अशोक कुमार जी, अंकित जी, ओजस जी, अरिहंत जी, ललितपुर, आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बीना जी, हाँ बीना जी, देवेंद्र जी, अनिल जी जैन गया से पधारे हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीपक जी, हाँ अच्छे से अच्छे, दीपक कुमार जी, संजय कुमार जी, सुव्रत जी जैन गुना, आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अपने अपने स्थान पर शीघ्रता। देवेंद्र जी जैन, मंजू जी जैन, संजय जी जैन सेठी, आप भी गया से हैं, आप आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आरती, शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठते चलें। आरती राहुल जी जैन चेन्नई से पधारी हैं, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है, का सौभाग्य प्राप्त करें। मंडी बामोरा जैन समाज अपने स्थान पर खड़े होकर आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हितेश जी जैन प्रतापपुर, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। गांधी आशीष तेजपाल जी प्रतापपुर, आप भी श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य। सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं, सभी के नामों की घोषणा की गई है। शेष नाम, अब बैठ जाएं, खड़े नहीं रहना, बैठ जाएं। जिन्होंने 12वीं कक्षा में 95.6% अंक प्राप्त किए हैं और मनोविज्ञान में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं, चंद्रगिरी प्रतिभा स्थली का गौरव बढ़ाया है, आपने इनके सम्मान में जोरदार तालियां होना चाहिए। और आपकी पूर्ण आयु जाने की भावना, नीट क्लियर कर लिया आपने, हाँ आपने नीट की एग्जाम भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से क्लियर, तालियां बजाकर सम्मान कर दीजिए। और पूर्ण आयु में मेडिकल कॉलेज है BAMS, जो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित है, वहां जाने की भावना हम सब मिलकर आचार्य भगवान के चरणों से निवेदन करते हैं, पूजन करते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन कर मत रहना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, अत्र अवतर अवतर संभो सठ आवानंद जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी अब तक पार नहीं पाए। तब विद्या सिंधु के जलकण से तब कालुष धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति, कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, अक्षय पर प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति स्वाहा। विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवान, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जा। मैं काम भाव विध्वंस है मन सो मन चढ़ाने आया,
यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाए। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचान, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस कुछ तान। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा दे तुम ज्ञान दीप की बाती सी, मम अंतर दीप जल। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांत कार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर के निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही आ। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये अरुण भावना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। है अरुण कामना देख सके युग युग तक। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने परिणमन होते हैं प्रकृति के अनुसार। जिस द्रव्य का जो स्वभाव होता है उसका उसी के रूप में परिणमन हुआ करता है। अग्नि यदि है तो वह एक प्रकार से उष्णता के रूप में परिणत हमेशा हमेशा होती रहती है। जल है तो वह शीतलता के रूप में ही बना रहता है। इसी प्रकार अनेक द्रव्यों के स्वभाव अपने अपने प्रकृति के अनुरूप हुआ करते हैं। अब हमें ये देखना है, कभी कभी कुछ द्रव्यों में विपरीत परिणमन भी देखने को उपलब्ध होता है। कैसे? अग्नि जलाते हैं। सुनो, बच्चों को सभा में बिठा करके ऐसा मत किया करो। हाँ, सबको इसमें अंतराय होता है, आप समझो इसको। हाँ, ये बच्चों की भी प्रकृति है, उनको जहाँ चाहे वहाँ पर ले जाना पड़ता है, नहीं तो टैक्स बहुत देना पड़ता है। अब ये प्रकृति यानी स्वभाव दो द्रव्यों में, जीव और पुद्गल द्रव्यों में भिन्न भिन्न भी होते हुए नजर आते हैं।
और इन्हीं दोनों के कारण संसार बना हुआ रहता है। इससे अलग होने के भी रास्ते हैं, लेकिन वह बहुत दुरूह कठिन होता है। संतों ने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़े उपकार किए। जैसे जल शीतल होते हुए भी जब अग्नि का योग पाता है तो वह गर्म हो जाता है। अग्नि का जब तक संयोग रहता तब तक ही वह गर्म रहता है, और जब अग्नि का संयोग नहीं रहता है उस समय वह पुनः पूर्व स्थिति पर आ जाता है, अपने स्वभाव में आ जाता है। तो अग्नि के संयोग से जल में भी जलाने का स्वभाव आ जाता है। जब वह जलाने लग जाता है तो आप लोग उसको शीतल बनाने का प्रयास करते हैं ताकि उसका सेवन कर सके। जब तक यह हमें ज्ञान नहीं होता तब तक तो हम नहीं कर पाते, लेकिन ज्ञान होने के उपरांत भी उसकी क्षमता कितनी है यह भी देखना आवश्यक होता है। गर्म होने के उपरांत हम उसको ठंडा बना सकते हैं, लेकिन ठंडा बनने के लिए कुछ अवधि भी लगती है। सर्वप्रथम उस गर्म वस्तु को जिस किसी भी पात्र में रखी है उसको उस चूल से नीचे उतार करके रख देते हैं, अथवा उस चूल में जो अग्नि जलाई है उस अग्नि को बाहर लाते हैं, तो अपने आप ही अग्नि का ताप उसको बंद होता, धीरे धीरे कम होता है। मान लीजिए उसमें दूध है तो उसके कारण वह गर्म हुआ था दूध, अब उसको नीचे उठा करके रख दिया। रखते ही उस भगोनी में जो दूध था, सुन रहे हैं आप? हाँ, महत्व यही है। अब उसमें अग्नि की कमी होने से अपने आप ही दूध ठंडा होने लगा। जैसे जैसे ठंडा होता चला गया वैसे वैसे उसमें झिल्लियाँ आने लग जाती। हाँ, अब ये झिल्ली, हाँ, अब झिल्ली समझ में तो आ गए। हाँ, अपनी चीज़ है तो बहुत जल्दी समझ में आए। अब धीरे धीरे और अग्नि कम होती चली जा रही है और उसमें वो मलाई की पट्टी आने जमने लग जाती है। उस दूध में वह था। ये भी बात है कि दूध को ज्यों का त्यों दोह करके ले आए और रखे और उसको गर्म यदि न करें तो उसमें झिल्ली नहीं आएगी, है ना? आपने पूछा क्या? नहीं पूछा। जब गर्म करते हैं तभी उस दूध में झिल्ली आ जाती हैं, पट्टियाँ आ जाती हैं। धीरे धीरे कम होता चला गया, पट्टी जम गया।
उस पट्टी में आप देख लो घी चमकने लग जाता। दूध में नहीं चमकता और पट्टी में वह चमकने लग जाता। धीरे धीरे पूर्णतः वह ठंडा हो जाता है, तो उसमें से जो आगे का कार्य है वो करने लग जाते हैं। इस गर्म दूध में से जब उसकी गर्मी को ठंड कर दिया जाता है, तब उसमें से पट्टी निकलती है और घी की ओर उसका परिणमन हो जाता है आप लोगों के पुरुषार्थ से। यह प्रक्रिया जो कि मिले अनाज से बिछुड़े नहीं हो, जल में जब गर्म होता है और दूध भी गर्म होता है, यत्न से बिछुड़े ये कहा है। यत्न क्यों? पुरुषार्थ प्रत्येक क्षेत्र में अनिवार्य होता है। तो कैसे यत्न से बिछुड़े? किसी ने दूध में घी को डाला तो नहीं था, किंतु उसमें अग्नि के योग से जो अपने आप में था वह अलग करने की विधि हमारे सामने आ जाती है। इसी प्रकार जीव और पुद्गल, जो पुद्गल का अर्थ यहाँ पर कर्म से मतलब है, तो कर्मों के योग में, राग द्वेष के योग में कर्म वर्गनाएँ कर्म के रूप में परिणत होकर के आत्मा के साथ बंध जाते हैं। और जब विधिवत तपस्या, संयम आदि आदि हमारे जीवन में घटित होते हैं, त्यों ही अनेक प्रकार के जो रिद्धि सिद्धियाँ जीव में रहते हैं वह व्यक्त होने लग जाते हैं। ये एक विधि है। चाहे उसके लिए तो कम से कम 12 घंटा लग जाता है घी निकालने के लिए। यहाँ पर 12 घंटा तो दूर, 12 मिनट भी नहीं लगता। यदि चाहें तो वह आत्मिक शक्ति बाहर आने को अपने आप ही तैयार हो जाती है। ऐसी विधि से ही संतों ने अपने आप को ऊपर ऊर्ध्वगमन करने का स्वभाव उसे प्राप्त हो जाता है, किंतु हम लोग उस मिले अनाज से यत्न से बिछुड़े, जो पय और पानी। पय और पानी, पय मैंने एक प्रकार से दूध होता है, पानी मतलब आप जानते हैं। ये पृथक पृथक होने से प्रयत्न करते हैं तो प्रयत्न दूर होते हैं, यदि प्रयत्न नहीं करते हैं तो नहीं होते। कुछ बच्चे प्रतिभा का उपयोग करते हैं, विधिवत अध्ययन करते हैं, तो उनके अंक जो हैं भिन्न भिन्न विषयों में अंक क्या आ जाते हैं। विश्वविद्यालयों में भी प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि उसी ही छात्र छात्राओं की ओर हो जाती है। ऐसा यह आत्म पुरुषार्थ हमारा यदि चला तो इसको देख करके भी अनेक व्यक्ति और तैयार हो सकते हैं। हो इसीलिए तो किया जाता है। तो आप लोग अभी शांत बैठ गए, फिर इसके उपरांत शांत बैठो, शांत बैठो, शांत बैठो, शांत बैठो कहते कहते विवेक शाम हो जाती है, कोई शांत नहीं।
अब कौन से अग्नि वहाँ पर आ गई पता नहीं, शांति को ही मिटा दी। क्योंकि वह हमारे लिए इष्ट जो था उसकी चर्चा समाप्त हो गई। तो आप लोग यदि चाहें, जैसे सुना है उसके अनुसार यदि प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो जैसे जैसे आपका तप बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जैसे दूध में से मलाई बाहर की ओर आ जाती है, और हमारे भी तप के कारण जो भीतर चेतना शक्ति लुप्त हुई है अथवा यूं कह दो सोई हुई है, उसको जागृत कर ले, निश्चित है इसमें कोई भेद नहीं है। हर व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। प्राप्त करने की विधि आपके सामने हैं, और इस विधि को समझाने वाले भी गुरुदेव हमें उपलब्ध हो जाते हैं। उस श्रद्धान यदि है तो यह कार्य आज तुरंत भी हो सकता है, और यदि श्रद्धान नहीं है तो आप कितने भी करो, दूध में से मलाई बाहर नहीं निकलेगी। तो आप में भी जो शरीर में तत्व है गायब जैसा है, गायब क्या है ही नहीं, दिखता ही नहीं, लेकिन श्रद्धा की आँखों से देखने से ये कार्य हो सकता है। और यदि हम अपनी श्रद्धा के हैं, नहीं समझे, श्रद्धा की कौन सी आंखें हैं? सामने वाला बच्चे को कुछ समझा दो तो उसको समझना नहीं है। क्या समझा रहे हैं आप? नहीं समझे, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बेटा, जब बड़ा हो जाएगा तुमको कोई भी नहीं, क्या समझे, क्या देंगे बताओ? कोई भी कन्या नहीं देगा तुमको। तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। शादी क्यों नहीं हो पाएगी? जैसे बात दूसरों के हो जाते वैसे हमारे भी हो जाएगी। तो उसमें एक प्रकार से गुण भी देखे जाते हैं। तुम्हारे तो गुण है ही नहीं, तुम तो रो रहे हो हर बात में। हाँ, तो जब यह बच्चों को आप समझाते हैं तब वह ऐसा लीन हो जाता उसमें, तो आपको कहता है कि अब मैं आपका काम नहीं कर सकूँगा, मैं जो कार्य बताया वही काम करूँगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, माता पिता कहते हैं, इसलिए तो हम बार बार कहते थे तुम बड़े हो जाओगे, उसके साथ साथ ये गुण अंक भी तुम्हारे बढ़ते चले जाएं। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करो कि हे भगवान, जैसे जैसे इस पर्याय की उम्र यह वृद्धि होती चली जाए, वैसे वैसे हमारे जीवन में भी वह गुण घटित होती चली जाए। ओंकाराय नमो नमः। अहिंसा परमो धर्मः। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कहीं कहीं पर दक्षिण में
पूजन सामग्री के विषय में वो भी लोग अष्टमंगल द्रव्य ही मानते हैं, किंतु उनकी जो अष्टमंगल द्रव्य की किठली थी, क्या बोलते हैं उसको, टोकली, हाँ, तो उसमें सारे रखे गए थे। हमने देखा किना 8 हैं, लेकिन ये क्या है, तीसरे नंबर में था। तो वो उसमें धान थे, धान जानते हो, जिसको कूटने से चावल मिलता है, और मशीन में डालने से भी चावल मिलता है, लेकिन किसी काम का नहीं रहता। वो बाद में बताएंगे कभी भी, अभी तो धान का ही काम बता दें। तो सोचा कि धान क्यों चढ़ाते हैं, और आप लोगों के यहाँ धान न चढ़ा करके चावल चढ़ाते, ये भेद विज्ञान है। धान चढ़ाते हैं तो उसके भीतर चावल रहता है, और जब समय पर आषाढ़ श्रावण वगैरह आ जाते हैं तो उस समय उस धान को बोया जाता है। चावल क्यों नहीं बोते, चावल क्यों नहीं बोते? क्योंकि चावल के पास बीजत्व समाप्त हुआ है, और धान में अभी बीजत्व विद्यमान है। तो बीजत्व विद्यमान है तो समय पर बोने से वह पुनः धान के रूप में उठ करके खड़ा रहेगा। ये संतान के अपेक्षा से, इसको प्रवाह के अपेक्षा से खाने में दोबारा आएगा। तो एक मुट्ठी आप धान बोओगे तो बहुत कुछ जो है आपके लिए बोरी में आ जाएगा। इसको जीवत्व से युक्त है वो धान, इसको सचित्र योनि बोलते हैं, सचित्र योनि भूत इसको बोलते हैं। और अचित जो होता है उसको मूसल से कूटने के बाद जो ऊपर का छिलका दूर हो जाता है और भीतर का वह चावल आप लोगों को उपलब्ध होता है। चावल से ही आप लोग भात बनाते, धान से नहीं। धान से बना करके दे दो तो गैया भी नहीं खाएगी। हाँ, क्योंकि खाने योग्य चीज ही खाई जाती। अब उसमें से जब चावल निकल गया और ऊपर ऊपर केवल छिलका रह गया, तो छिलका तो हम चढ़ा नहीं सकेंगे क्योंकि वह चढ़ाने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें से चावल निकल चुका। तो यह रहस्य है। धान तो पुनः बोने से अंकुरित होकर के पौधे के रूप में आता है, और चावल कूटने से उसके ऊपरी ललाई दूर हो जाती है और
शक्तिवर्धक जो कुछ भी तत्व रहता है वह उसके पास रह जाता है, किंतु उसको बोने से वह अंकुरित नहीं होता। यह रहस्य आपके पूजन की सामग्री से ज्ञात होता है। अपने यहाँ वह चावल के रूप में ही चढ़ाया जाता है, इसलिए वह अचित अथवा यूं कह दो उसमें योनिभूत सचितपना विद्यमान नहीं, यानी वह जन्म नहीं ले सकता। अज बोलते हैं इसको, अज न जन्म इति अज है। जो जन्म को धारण नहीं करता है उसका नाम अज कहलाता है। और अजेर यष्टव्यम वेदांत में इत्यादि में वैष्णव में आर्य समाज ने इसको अज का अर्थ एक प्रकार से यही किया है कि जो नहीं उत्पन्न हो उसको, इसको प्राय करके वो लाई के रूप में चढ़ाते हैं। मुरमुरा क्या बोलते हैं? लाई लाई, चुरमुरा चुरमुरा, चावल के अब नहीं बनते। हाँ तो ये वो भी लेते हैं, किंतु उसको वो बो नहीं सकते, खाते हैं किंतु उसका वह चावल नहीं बन सकता, भात नहीं बन सकता। उसको भी वो चढ़ाने का करते हैं, मुरमुरा चरूरा। तो अपने यहाँ इसको चूंकि एक प्रकार से पक हो गया, पकाया गया है, इसलिए नहीं, और एक तरफ से धान है, छिलकादार है, इसलिए सचित भी है, उसको नहीं चढ़ाते। आप लोग पुंज चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। यह पुंज चढ़ाते समय आप क्या कहते हैं? अक्षय अक्षत सुख प्राप्ताय अक्षतम निरूपामीति स्वा। और यह अक्षत हम चढ़ा रहे हैं, किंतु किसी भी प्रकार से आत्मा अब कर्मों से क्षत विक्षत न हो, इसलिए हम अक्षत को चढ़ाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे हम भी बने। नहीं तो जोर से बोलो थोड़ा सा, गर्मी लग रही क्या? अच्छा ढंग से जितने उत्साह के साथ, जितने भावों के साथ और इस भेद विज्ञान को समझ करके, हे प्रभु आप अब उगेंगे नहीं, आप तो अनंत काल के लिए उग चुके हो, अब आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। इस प्रकार इस पूजन में आप चढ़ाते समय भाव कर सकते हैं, और भाव ही एकमात्र भव के लिए नाशक होता है। इसलिए पूजन है क्या है ऐसा नहीं है, क्या 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 है। व्यंजन पो चोर भी पार हो जाता है और व्यंजन चोर भी पार हो जाता है। सोचो विचार करो आप, ये मुझे बहुत अच्छा लगता। हर एक अष्टमंगल द्रव्य के आप चढ़ाते समय कुछ न कुछ कहते हैं, उसका रसार बहुत अच्छा है। आज तो अक्षत के बारे में आपके सामने रखा, इतना ही पर्याप्त है। समय तो हो गया है,
घड़ी पीछे लग रही है। अहिंसा परमो धर्म की